आज रात 8 बजे टूट जाएगा सबसे लंबे 128 घंटे लगातार चले कवि सम्मेलन का विश्व रिकॉर्ड। लखीमपुर खीरी यूपी। गोला गोकर्ण नाथ छोटी काशी। स्थानीय मोहम्मदी रोड स्थित रॉयल मैरिज लॉन में गत 25 सितंबर 2024 दिन बुधवार से 1 अक्टूबर 2024 तक लगातार अनवरत चल रहे छोटी काशी काव्य महाकुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक अपने मुकाम की ओर अग्रसर है। सबसे रोचक बात यह है कि यहां मंच पर कविता पाठ करने वाले कवि को महज 20 मिनट का ही समय कविता पाठ हेतु दिया जा रहा है। अब तक भारत के विभिन्न प्रांतों में हजारों कवि आकर इस विश्व विजेता मंच पर अपनी रचनाओं पढ़कर मंच को कृतार्थ कर चुके हैं। इस छोटी काशी काव्य महाकुंभ का आयोजन कपिलिश फाउंडेशन के तत्वावधान में विश्व रिकॉर्डधारी यतीश शुक्ला द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक पत्रकार रविसुत शुक्ला ने हमारे संवाददाता को जानकारी देते हुए बताया, यह काव्य महाकुंभ 150 घंटे तक इसी तरह निर्बाध गति से लगातार चलते हुए स्वयं अपने बनाए 124 घंटे के विश्व रिकॉर्ड को आज शाम 8 बजे तोड़ते हुए नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। संवाददाता विनोद कुमार यादव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरा सदन भक्ति में हो गया। वास्तव में जैसा नाम वैसा काम। नाम है बैकुंठ सागर और वास्तव में यूं लग रहा था कि हम बैकुंठ धाम के सागर में डूबे हुए हैं। समय के अभाव में आपको हम पूरा नहीं सुन सके। अगर वास्तव में ये रिकॉर्ड बनाने की बात होती तो घंटा 2 घंटा और सुनते हैं। अर्जुन समिति के सभी मेंबर अभी बहुत ही अच्छा एक रचना पढ़ रहे थे भगवान कृष्ण के ऊपर। तो मुझे बहुत पहले भजन सुना था, राधे राधे जब मनवाद श्याम सुने मिल जाएंगे और राधे का नाम सुनेंगे तो नंदलाला बोलेगा। है चमक निज भाषा की शान और विश्व पटल पर है चमक निज भाषा की शान। निज भाषा की शान सदा ही इसको बोले, निज भाषा की शान सदा ही इसको बोले। करना है उत्थान सदा सब इसका बोले, करना है उत्थान सदा सब इसका बोले। कहे योगिता आज, कहे योगिता आज बनी है भारत की बिंदी। कहे योगिता आज बनी भारत की बिंदी। पाते जग में श्रेष्ठ विश्व की भाषा हिंदी। पाते जग में श्रेष्ठ विश्व की भाषा हिंदी। हिंदी भाषा पर एक शब्द और। प्यारी है हमारी हिंदी भारत माता की बिंदी। प्यारी है हमारी हिंदी भारत माता की बिंदी। चमकती सदा रहे राष्ट्र का सम्मान है। कोशिश कर न खुद को रोक पाती हूँ, तुम्हारी चाह की तितली पकड़ने भागती हूँ मैं। तुम्हारी याद की तितली पकड़ने भागती हूँ मैं। खिले कलियां मोहब्बत की रहे मधुमास का मौसम। ये मौसम बना रहना चाहिए कि खिले कलियां मोहब्बत की रहे मधुमास का मौसम। बिखेरे रंग जीवन के रहे उल्लास का मौसम। हमारे दिल से उठती जो लहर महका रही तुमको, सदा होता रहे जादू रहे ये प्यास का मौसम। सदा होता रहे जादू रहे ये प्यास का मौसम। और एक तक मैं बेटियों के लिए देना चाहती हूँ कि स्त्री क्या है कि अनुदित से कभी है हम कभी मदमस्त छेपक है। अनुदित से कभी है हम कभी मदमस्त छेपक है। कभी है भोर का वंदन। क्या नाम है आपका और ये जो कार्यक्रम हो रहा है कितनी देर ये जो चल रहा है कार्यक्रम, ये क्या अनवरत चल रहा है और कब से कब तक चलेगा? मैं यतीश शुक्ला हूँ, कपिलिश फाउंडेशन का संयोजक हूँ और ये एक विश्व रिकॉर्ड इवेंट हो रही है
जिसमें हम लगातार 150 घंटे का कवि सम्मेलन और मुशायरा कर रहे हैं। पूरे देश से 14 राज्यों के लगभग 700 कवि यहाँ अनवरत काव्य पाठ कर रहे हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये कवि केवल 20 मिनट के लिए ही काव्य पाठ करता है और ये काव्य पाठ 25 सितंबर को आरंभ हुआ था 12:24 पर और ये लगातार 150 घंटे तक चलता रहेगा और 1 अक्टूबर को ये रात में 8:40 तक लगातार चलेगा। एक भी सेकंड के लिए इसमें कोई ब्रेक नहीं है। इससे पहले भी आपने शायद कुछ विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं? हाँ, ये रिकॉर्ड हमारे नाम ही है, कपिलस फाउंडेशन के नाम है, जो कि इसके पहले नदीम फारूक जी की संस्था के नाम था, उसके पहले पाकिस्तान के नाम था। 102 घंटे के रिकॉर्ड को हमने 128 घंटे से ब्रेक किया था। अब अपने ही रिकॉर्ड को जो 2021 में बनाया गया था उसको हम 150 घंटे से ब्रेक करने वाले हैं। क्या नाम है आपका और ये किस तरह का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है? रवि शुक्ला, पत्रकार। ये कपिलस फाउंडेशन द्वारा 150 घंटे का विश्व रिकॉर्ड अपने ही 2021 के रिकॉर्ड को तोड़ करके पुनः विश्व रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? ये 1 तारीख तक चलेगा और हमें उम्मीद है कि अगर हमारे कवियों की संख्या बढ़ी तो ये आगे भी बढ़ सकता है, ऐसी संभावना है, लेकिन लक्ष्य 1 तारीख तक का ही है। क्या नाम है आपका और ये जो कार्यक्रम है किस तरह का कार्यक्रम है और ये कब से चल रहा है और कब तक चलेगा? मैं डॉक्टर रविंद्र नाथ, हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ और ये गोला नगर का कार्यक्रम जो है छोटी काशी का काव्य महाकुंभ, ये पूरे 150 घंटे से ऊपर चलने वाला है और पहले जो रिकॉर्ड बना था उसी अपने रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए भूत भावन शंकर जी की नगरी में हो रहा है। और कवि की लेखनी और वाणी दोनों में ही बहुत सशक्त और बहुत ताकत होती है और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, ये काव्य महाकुंभ है और वो अपनी इस ताकत से, वाणी की ताकत से लोगों का हृदय, समाज का हृदय और देश का दिशा दोनों बदलने में सक्षम होता है। मेरी शुभकामनाएं इस आयोजन के लिए है, ये अपना रिकॉर्ड पूरा करे, रिकॉर्ड तोड़े और भविष्य में इस धरा पर फिर ऐसे आयोजन होते रहें जिससे काव्य महाकुंभ जैसे, जिससे लोगों को एक प्रेरणा मिले और जनमानस में एक चेतना जागृत हो। मेरी शुभकामनाएं, हृदय से शुभकामनाएं। इसकी सफलता के लिए, आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई और आपके चैनल को मैं बहुत बड़ी बधाई देता हूं कि आपने कवर किया। धन्यवाद।